रुपेश भाई को कौन नहीं जानता। रोज टीवी के द्वारा तो मुलाकात होती है। रुपेश भाई ने 92 में ज्ञान लिया और 94 से बाबा की सेवा में किचन में सेवाएं दे रही हैं ज्ञान सरोवर में। और हम ये भी जानते कि सूरज भाई के साथ शुरू से ही जब टीवी का भी नहीं हुआ था उससे पहले से उन्होंने योग की जो क्रिएटिविटी, देश विदेश में जो योगदान देना, हर हफ्ते अलग अलग जो आता था, बहुत क्रिएटिव आइडियाज लेकर योग के प्रयोग का बहुत प्रोग्राम करते भी हैं, कराते भी हैं। यूथ विंग और स्पार्क विंग से भी आप सेवाएं दे रहे हैं। तो अभी हम आपसे योग की गहन अनुभूति कमेंट्री द्वारा करेंगे। रुपेश भाई। 2 दिन की भट्ठी हो या 3 दिन की भट्ठी हो, आप सब तो भट्ठी कराने वाली हैं। खुद करने का जब अवसर मिलता है तो बहुत आनंद आता है फ्री होकर के। लेकिन बाबा कहते हैं कि केवल भट्ठी में नहीं, लेकिन भट्ठी से जाने के बाद भी हमारी जीवन ही भट्ठी बन जाए, बाबा की तो ये चाहना है ना। शायद पिछले संडे की मुरली में बाबा ने ये कहा कि तुम योग लगाने वाले नहीं हो, योगी जीवन वाले हो। और जीवन 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन का नहीं होता। जीवन मतलब जीवन, राइट। तो यहां से जाने के बाद भी कर्म क्षेत्र पे भी हमारा योग कम ना हो जाए, ये एक अच्छा संकल्प लेकर के हम दृढ़ संकल्प लेकर जाएं। प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? हमारी योग हमारी प्राथमिकता हो तो योग का अभ्यास करें। उससे पहले मैं कुछ अभ्यास जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, आपको इजी भी लगेंगे और आप करा भी सकते हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। बाबा कर्म योगी हमें बनाना चाहते हैं ना। तो देखिए, सारे दिन वैसे अलग अलग प्रैक्टिसेस आप करते हैं, कराते हैं। एक सुंदर प्रैक्टिस उसमें से ये है कि हम अपनी शरीर की अवस्थाओं के साथ योग अभ्यास को जोड़ लें। देखिए, सारे दिन में हमारे शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, राइट। एक होता है हम बैठते हैं, एक होता है हम चलते हैं, एक होता है खड़े रहते हैं और एक होता है हम लेटते हैं। यही 4 अवस्थाएं हमारे शरीर के। इजीली आप इसे याद रख सकते हो और दूसरों को याद करा सकते हो, स्टूडेंट्स को भी। तो हम चलेंगे तो क्या करेंगे आप, जस्ट मैं एक संकल्प ही रख रहा हूं, बाकी आप सब एक्सपर्ट हैं, कराने वाली हैं, आप अपने अनुसार उसमें एडिशन करेक्शंस कर सकते हैं। जब भी हम चलें तो चलते समय हमारी प्रैक्टिस हो कि मैं फरिश्ता हूं। एक स्मृति ऐड करना है बस हम लोगों को। जब भी हम चलें, कहीं भी चलें, सेंटर पे चल रहे हैं, सेंटर से कहीं और जा रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं, तो बाबा ने अभी कहा ना पिछली मुरली में भी, तुम्हारे चेहरे से सेवा हो, तुम्हारी चलन से सेवा हो। तो स्मृति ही तो रिफ्लेक्ट होता है ना कि मेरे अंदर क्या है। मैं फरिश्ता चल रहा हूं, लाइट माइट की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूं, किसी को देखने की जरूरत नहीं। जैसे मम्मा कुछ नहीं देखते थे, कहती थी या तो ऊपर रहती हूं या नीचे भी रहती हूं तो सबको आत्मा देखती हूं। मैं फरिश्ता। और इसके साथ आप अलग अलग स्वमान ऐड कर सकते हो वैरायटी के लिए। मैं शांति का फरिश्ता हूं, शांति की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूं, मनसा सेवा हो गई हमारी। मैं आनंद का फरिश्ता हूं, आनंद की तरंगें फैला रहा हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ता हूं, शक्तियों की किरणें फैला रहा हूं। जब भी चलूं फरिश्ता हूं, डबल लाइट हूं, आया हूं, वाइब्रेशंस फैलाता हुआ चल रहा हूं। चलन और चेहरे से सेवा होगी। सेकेंडली, इसमें आप वैरायटी बहुत सारी स्वमान ऐड कर सकते हो अपने संग। बस एक संकल्प है, चलते समय फरिश्ता, वतन में चल रहा हूं, यहां चल रहा हूं, वाइब्रेशन। सेकेंड, जब हम बैठते हैं
तो जब बैठना हमारा ज्यादा होता है तो इसमें आप 3-4 प्रैक्टिसेस रखो अपने पास। एक प्रैक्टिस, बैठते समय मेरा तन सोफे पे बैठा है या जमीन पे बैठा है, लेकिन मैं आत्मा भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठे हूं। तन यहां बैठा है, मैं भ्रिकुटी तख्त पर बैठा हुआ हूं। केवल एक स्मृति है, केवल एक प्रैक्टिस है। कितनी डीप फीलिंग हम सामने वाले को करा पाएंगे। सेकेंड प्रैक्टिस, बैठते समय मैं परम धाम में बैठा हूं। तन यहां बैठा है, मैं परम धाम में बैठा हूं बाबा के पास। तो आप डिटैच्ड हैं। तीसरी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं बैठते समय, मैं कल्प वृक्ष के जड़ में बैठा हुआ हूं। पूरे कल्प वृक्ष को वाइब्रेशंस दे रहा हूं। मम्मा बाबा दोनों तरफ बैठे हुए हैं, अष्टरत्न बैठे हमारे पूर्वज, मैं उनके बीच में बैठ के पूरे कल्प वृक्ष को सकाश दे रहा हूं। कहां बैठा हूं? कल्प वृक्ष के जड़ में बैठा हूं। पूर्वज मेरे एक एक थॉट, एक एक पत्ते को प्रभावित कर रहे हैं। कितना रिस्पॉन्सिबल हूं। फोर्थ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं बैठते समय, मैं बाप दादा की गोद में बैठा हुआ हूं। बाबा की गोद में एक छोटे फरिश्ते के रूप में, बड़े शरीर के साथ नहीं, छोटा सा फरिश्ता हूं, बाबा की गोद में बैठा हूं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और बाबा के साथ साथ मैं बाप समान पूरे विश्व को सकाश दे रहा हूं। कितनी ऊंची अवस्था होगी ना। तो ये 4 सिंहासन आप लोगों को सौगात में मधुबन की तरफ से भट्टे में आए हैं ना, सिंहासन तो मिलना चाहिए, सौगात मिलनी चाहिए। तीसरी हमारी शरीर की अवस्था है, हम खड़े रहते हैं। खड़े होते हैं तो मोस्टली हम किसी से बात करते हैं, या खड़े होते हैं तो हम किसी को आते जाते हुए देखते हैं। उस समय प्रैक्टिस करें आत्मिक दृष्टि का। मैं आत्मा भाई से बातें कर रहा हूं, ये सामने मेरा आत्मा भाई है, और कुछ नहीं। आत्मा देख करके बात करेंगे, हमारी आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाएगी। कितने लोगों से सारे दिन में हम बात करते हैं, कितने लोगों को आते जाते हुए देखते हैं, और बाबा कब से हमें बोल रहे हैं। आज भी बाबा बोल रहे थे, मैं बोलता तो हूं चार्ट रखो, लेकिन बच्चे रखते नहीं। इतने प्यार से बोल रहे है ना। हमें ही बनना है, धुन लगाएं, केवल भट्टी में नहीं, जाने के बाद भी धुन। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें करना है, हमें बनना है, और तब चमत्कार होगा। बाबा ने कहा जब तुम्हारी आत्मिक दृष्टि नेचुरल होगी, तब संसार में नेचुरल कैलेमिटीज होंगे। भगवान आज है, अब हमें चेक करना है ना कि हमारी आत्मिक दृष्टि कितनी नेचुरल है। तो जब भी किसी से बात करेंगे, आते जाते देखेंगे आत्मिक दृष्टि। और जब हम लेटते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, तो लेटते समय प्रैक्टिस करें कुछ और इधर उधर के संकल्प नहीं, लेकिन जैसे मैं ब्रह्मा माँ की गोद में सिर रखकर सो रही हूं, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है ना, मैं भी छोटा बच्चा हूं, ब्रह्मा माँ की गोद में, बाप दादा की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहा हूं, सो रहा हूं। या लोग दिखाते हैं भक्ति में कि क्षीर सागर में विष्णु जी शेष सैया पर लेटे हुए हैं, बहुत आराम से। हम भी अपनी शैया पर जाएं तो जैसे मैं शेष सैया पर विष्णु की तरह लेटा हुआ हूं, और दिखाते हैं वो सारे विश्व को सकाश दे रहे हैं, गीता ज्ञान का सिमरण कर रहे हैं, सारे विश्व को सकाश दे रहे हैं। तो हम भी गीता ज्ञान का सिमरण करते करते, विश्व को सकाश देते देते विश्राम करें। तीसरा भी कर सकते हैं, अपने शरीर रूपी गाड़ी को बिस्तर पर छोड़ा और मैं आत्मा चली गई ऊपर परम धाम बाबा के पास। फिर सुबह अवतरित होंगे, तो यहाँ का कोई प्रभाव नहीं। जो इधर उधर कोई स्वप्न आते हैं, हाँ, कोई मुझे दौड़ा रहा है, मैं भाग रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कई बार ऊपर नीचे स्वप्न आते हैं ना, सारे स्वप्न खत्म। सतो प्रधान निद्रा, योग युक्त नींद। योग युक्त निद्रा इसीलिए नहीं होती क्योंकि हम रात को सोते समय अपने संकल्पों को, अपनी स्थिति को ध्यान में नहीं रखते। हो गई 4 बातें। अब आपको कोई मार्जिन ही नहीं है, है? या तो चलेंगे आप, या तो बैठेंगे,
या खड़े रहेंगे या लेटेंगे, पांचवा तो कुछ नहीं करेंगे। तो हो गए ना कर्मयोगी। चलिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लाइट करें। बैठेंगे सभी अपने पहले सिंहासन भ्रिकुटी तख्त पर। चमकती हुई मैं ज्योति, चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर चलें, स्थित हो जाए अपने स्वस्वरूप पर। मेरी पहली बैठक, मेरा सिंहासन भ्रिकुटी तख्त। देखें स्वयं को कितनी अद्भुत और दिव्य हूं मैं आत्मा। शरीर से बिल्कुल अलग। सच्चित आनंद स्वरूप, स्वराज्य अधिकारी, इस देह का मालिक। जैसे चमकता हुआ सितारा जिसका दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। स्पष्ट अनुभव करें। जैसे मैं इस देह में अवतरित हूं।
शरीर, वस्त्र, माध्यम, मकान, मैं आत्मा इसकी मालिक। जब चाहूं इसका आधार लूं, जब चाहे इस आधार से निराधार हो जाऊं। स्थित हो जाए केवल निराकार स्वरूप में। चलें और यहां से अपनी दूसरी बैठक परम धाम में। परम धाम घर में बाबा के पास, जैसे उनकी छत्र छाया के नीचे। बाबा की शक्तिशाली तरंगों को स्वयं में समाते हुए जैसे बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हूं। यही मेरे माता पिता, मेरे बंधु सखा, मेरे संसार हैं। मेरे परम शिक्षक, परम सद्गुरु हैं। जिनके दर्शन के लिए जन्म जन्मांतर से मैं प्यासी थी, ये वही है। बाबा का स्वरूप कितना सुंदर और दिव्य है। उनके स्वरूप को निहारते उनकी लाइट माइंड को मैं खुद में समा रही हूं। चार्ज होकर वापस अवतरित होती हूं।
इस देह में भ्रिकुटी तत्व पर जैसे आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है, चारों दिशाओं में ये प्रकाश फैल रहा है। जैसे मेरा पूरा शरीर ही ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, लाइट का बनता जा रहा है। मैं फरिश्ता बनता जा रहा हूं। फील करें, लाइट के शरीर में मैं लाइट, फरिश्ता है आत्मिक दृष्टि की। जिन्हें दिक्कत हो बैठ सकते हैं, खड़े होके करें तो बहुत अच्छा है। खड़े होकर हमें जब भी बात करनी है, आत्मा देखते हुए बात करनी है। बाबा ने कहा जब तुम्हारी आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाएगी, तभी सारे संसार की आत्माओं की दृष्टि तुम पर पड़ेगी। बाबा प्रत्यक्ष होंगे। देखिए, शरीर के अंदर भ्रिकुटी तत्व पर मैं भी चमकती हुई ज्योति, और मेरे सामने मिट्टी के पुतले के अंदर दिव्य मणि। इतनी डीप प्रैक्टिस हो जाए कि बस आत्मा ही दिखे। आत्मा देखते हुए अपने आत्मा भाई को बहुत गुड वाइब्रेशंस के साथ शुभ संकल्प देंगे। मेरा आत्मा भाई बहुत आगे बढ़े, बहुत उन्नति करे,
बाबा का राइट हैंड बन जाए, इसका जीवन निर्विघ्न हो जाए। बाबा की प्रत्यक्षता में ये सबसे आगे रहे। दिल से दुआएं देंगे, शुभकामनाएं देंगे अपने आत्मा भाई को। एक दूसरे के लिए ये शुभ संकल्प, आत्मिक स्नेह, आत्मिक सम्मान, हमें बहुत हल्का और आनंदमय अनुभव करा रहा है। यही संकल्प मेरा सबके लिए, सब आत्माओं के लिए, सबका भला हो, सबकी उन्नति हो, सबका कल्याण हो। एक बार हॉल में सभी को फिर से चक्कर लगाते हुए आत्मा रूप में देख लें और अपने शुभ संकल्प इन सब आत्माओं को देंगे। ये सभी मेरे आत्मिक भाई बहुत आगे बढ़े। देखें सभी को, सब तक अपने शुभ वाइब्रेशंस फैलाएं। मेरे सभी आत्मा भाई जल्दी जल्दी संपन्न बन जाएं, संपूर्ण बन जाएं, बाप समान बन जाएं, निर्विघ्न हो जाएं। जैसे ज्योतियां चमक रही हैं लाइट के शरीर में, और मेरी सुंदर शुभकामनाएं सबके लिए, अपने सभी सेवा साथियों के लिए, इन पवित्र आत्माओं के लिए। बैठेंगे अब अपने तीसरे आसन में, सिंहासन में। बैठेंगे कल्प वृक्ष की जड़ में, मम्मा बाबा के साथ, अपने पूर्वजों के साथ मैं कल्प वृक्ष की जड़ में, गहन तपस्या में। जैसे बाबा से शांति, पवित्रता और शक्तियों की बरसात मुझ में हो रही है, और मैं उन तरंगों को पूरी कल्प वृक्ष में फैला रहा हूं। मैं जड़ हूं, पूर्वज हूं, आधार मूर्त हूं। मेरे शुभ भावना, शांति, पवित्रता की तरंगे जैसे पूरी कल्प वृक्ष में जा रही है।
जाने दे। तने से होते हुए डाल डालियों में एक एक पत्ते तक, जैसे पूरा कल्प वृक्ष पावन होता जा रहा है, सतो प्रधान होता जा रहा है। पूरा कल्प वृक्ष जैसे हरा भरा हो गया है, पावन हो गया है। सब आत्मा रूपी पत्ते सुखी और शांत हो गए। मेरे एक एक संकल्प पूरे कल्प वृक्ष को प्रभावित करते हैं। मुझे इस वृक्ष को अपने शुभ संकल्पों से सींचना है। चलें अब अपनी चौथी बैठक में बाप दादा की गोद। देखें डायमंड हॉल में अव्यक्त बाप दादा बैठे, बिल्कुल अकेले, और बहुत प्यार से मुझे बुला रहे हैं, आओ बच्चे, आओ बच्चे, जमीन पे क्यों बैठते हो, मेरी गोद में आओ। चलिए हम छोटे से फरिश्ते बन के भागते हुए बाबा की गोद में समा जाए। मैं भगवान की गोद में हूं। बाबा दृष्टि दे रहे, प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेर रहे, वरदानों से सजा रहे। मैं बाप दादा की गोद में।
ओम शांति। बहुत अच्छी तरह से हम सबको फरिश्ता बना के उड़ा दिया। बाबा से हम सबको वरदानों से भरपूर करा दिया। ऐसे रूपेश भाई का तह दिल से हम धन्यवाद अदा करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आभार, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।